गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल। ओके, तो मैंने बताया था कि अगर आपको सर्कल का डिफिनीशन, रेडियस, टेंजेंट, जो भी जिसमें भी आपको डाउट हो बेटा, आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। बट कोई बच्चा कमेंट कर ही नहीं रहा है, लाइक कर ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा मत करिए, ठीक है बेटा। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, और किसी भी वीडियो को देखिए बेटा तो पेन और कॉपी लेकर के देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, यही आपको मजबूत बना देगा। ओके, तो हम लोग इस समय समझ जाओ ना कि बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर्किल। और सर्किल से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने से नहीं मतलब है हम लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर सब कुछ ध्यान देना है ना। जैसे थ्योरम को समझना, केस स्टडी भी बनते हैं इस पे। केस स्टडी बनेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो बेटा हर बात को समझना पड़ेगा, है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं सर्कल एक ही दिन में मेरा क्लियर हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं तो कभी नहीं कर सकता, बाकी कोई कर सकता है, उसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है ना बेटा। तो सर्किल अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए बेटा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ा करिए, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आपको अंदर से कहने का मतलब कि जब तक आपके माइंड में सेट नहीं करेगा ना, तब तक आप डिस्टर्ब ही रहेंगे हमेशा। तो माइंड में सेट कब करिएगा? जब आपका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ओनली बेस्ड ऑन, ठीक है ना, प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होती है पूरा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स 1996। ये तो बेटा जिंदगी भर बोलते रहेंगे, ठीक है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन मैंने क्या बताया था बेटा कि जैसे कंसीडर अ सर्कल, ओके, एंड अ लाइन ए बी if the line AB touch the circle at a point P, okay, so P is called point of contact and AB is called tangent, ठीक है ना। अगर बेटा कोई लाइन है और कोई सर्कल है, और वो लाइन क्या कर रहा है, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करे, तो उसे आप टेंजेंट बोल सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या बताई थी बेटा कि द रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि आज हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी डाउट हो, आप विदाउट हेजिटेशन तुरंत कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है ना। मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर लिखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो, पार्ट चाहे जितने भी हो जाए, आपको थ्योरम तो समझना ही है। तो थ्योरम फर्स्ट, ठीक है ना बेटा। थ्योरम फर्स्ट क्या है, आराम से पढ़ो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle of a circle of a circle of a circle is perpendicular ठीक है बेटा, perpendicular to the radius through यहाँ पे रेडियस है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। ये बेटा आपको प्रूव करना है। देखो थ्योरम क्या है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो एकदम नहीं घबराना है, हम लोग पहले इसको रफली प्रूव करके देखते हैं। रफली अगर समझ में आ जाएगा तो हम लोग उसको अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि थ्योरम है बेटा। तो जब पेपर में पूछेगा कि प्रूव दैट, ऐसे पूछेगा, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप समझ जाइएगा कि ये थ्योरम फर्स्ट है सर्कल का, क्योंकि वहां पे थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड, ये सब कुछ नहीं लिखता है। तो हम लोग समझते हैं अच्छे से। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, वीरेंद्र सर की क्लास है तो कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। हम लोग समझ बूझ के पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ते हैं। आइए, तो देखो पहले एक रफली तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं हम लोग। ये है बेटा आपका, इसको हम लोग लेते हैं ए बी और ये पॉइंट पी। सो पॉइंट पी इज, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को गिवन है बेटा, गिवन अ सर्कल COR। इसका मतलब जानते हो क्या होता है COR का? क्लास 9 में आपको बताया गया होगा। इसका मतलब होता है, नोटेशन होता है। COR का मतलब होता है कि सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अगर यहीं पे लिख दिया जाए COS, तो आप क्या बोल पढ़ेंगे बेटा, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस S। अगर यहीं पे लिख दिया जाए CO5, तो आप क्या पढ़ेंगे, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5। कुछ भी, ये नोटेशन है। और क्या दिया बेटा आपको, और आपको टेंजेंट दिया है, टेंजेंट ए भी दिया है, और किस पे, पॉइंट पी पे कांटेक्ट करता है। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूव क्या करना है बेटा, तो हम लोग को प्रूव करना है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग को प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर टू AB, है ना। यही हम लोग को प्रूव करना है। ध्यान से सुनो क्या करना है, कैसे करना है, एक बार अच्छे समझ लीजिए। क्या दिया है बेटा आपको, गिवन है अ सर्कल मैंने लिख दिया COR। COR का मतलब मैंने बताया ना कि सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बेटा क्या है, टेंजेंट आपका AB है। आपको प्रूफ क्या करना है कि सर्कल, यहाँ पे देखो लिया है ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये टेंजेंट, कहीं भी आप टेंजेंट बनाइए तो क्या होगा, सर्कल के रेडियस और टेंजेंट का जो रिलेशन हो परपेंडिकुलर होता है ना, इसी को हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो बेटा यहाँ पे P जो है, ठीक है ना, P क्या है, सेंटर से लेकर के इस टेंजेंट का डिस्टेंस एक तरह से मान लो, तो POP, ये क्या है, OP है। ओके, OP। अब हम लोग एक पॉइंट Q लेते हैं जो P के अदर देन है, मतलब कंसीडर अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन द लाइन AB, है ना बेटा। एक लाइन AB पे पॉइंट Q लेते हैं जो क्या है, P के बाद है। एंड द OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। ठीक है, अब इसी से हम लोग दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, देखो मैं पर्पज बता दे रहा हूं क्या दिखाना है। हमको यही दिखाना है बेटा कि जो OP है, ठीक है ना, P के बाद अगर इस टेंजेंट या फिर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लिया जा रहा है, तो जो OP है वह उससे बड़ा होगा। मतलब जो डिस्टेंस है, जो लाइन सेगमेंट OQ है, ठीक है ना, OS OR OP जो भी है, मतलब यहाँ पे Q ले लो, यहाँ पे Q1 ले लो, यहाँ पे Q2 ले लो, यहाँ पे Q3 ले लो, यहाँ पे Q4 ले लो, तो आप बोलोगे कि बेटा जो भी लिया गया ना वो सब क्या है, OP से बड़े हैं। ठीक है, तो एक बात जान लो कि जो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना वही परपेंडिकुलर होती है। तो हमको यही दिखाना है कि OP इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, अदर देन ऑल अदर पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑन AB। OP जो मतलब P जो आपका पॉइंट है
और उसको सेंटर से मिलाया जा रहा है तो ओपी बन रहा है। तो ओपी ही एक ऐसा है जो सबसे छोटा है, यही हमको दिखाना है। तो हम लोग दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये थ्योरम है बेटा, तो किसी को जुबान से कर दोगे तो नहीं मानेगा कि नहीं ये थ्योरम सही है, तो उसको समझाने का प्रयास करिए। तो हम देखो समझाते हैं, कैसे समझाते हैं। हम लोगों ने लिया कि टेक अ पॉइंट Q अदर देन P ऑन द लाइन AB, ओके, सो ज्वाइन OQ, द OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R। ये किस पे कट कर रहा है, R पे कट कर रहा है। तो हम लोग दिखाते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OP। समझो बेटा, समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। आइए आइए देखा जाए क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा OQ, OQ को क्या लिख लेंगे हम लोग, OQ को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। OQ को देखो OQ तो OR प्लस RQ, ठीक, OR प्लस RQ है। यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको मिला कि जो OQ है, ठीक है ना, OQ क्या बेटा, OQ जो है OR प्लस RQ है, मतलब OQ दो लोगों को मिलकर बना है, ओके। तो हम यहां से आराम से लिख सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OR, ठीक, OQ इज ग्रेटर देन OR। अच्छा, कोई बच्चा ये भी तो कर सकता है कि सर QR क्यों नहीं ले रहे, ये भी तो उसका पार्ट है। और आप पढ़े भी होंगे 9 में कि पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल। पार्ट जो होता है बेटा किसी लाइन का हो, लाइन सेगमेंट का हो, किसी, तो ऑलवेज वो लेस देन होल, मतलब मतलब जो उसका होल है कंप्लीट है उससे छोटा होता है। तो होल क्या है आपका, OQ है। OQ का दो पार्ट है, OR एंड QR, समझ रहे हो ना। तो OQ कैन बी रिटन एज OQ इक्वल टू OR प्लस RQ, ओके। सो OQ इज ग्रेटर देन OR। OR क्यों ले रहे हो, क्योंकि OR इसलिए ले रहे हो बेटा ना कि जो OP है OR के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, OQ इज ग्रेटर देन OP। मतलब अब आप क्या बोल सकते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं बेटा कि जो मैंने P के अलावा, मतलब P के अदर कोई पॉइंट Q लिया था, वो क्या है, अगर मैं उसको सेंटर से ज्वाइन करूं, ओके, तो वो क्या मिल रहा है कि OP से बड़ा है। तो इसी तरह से कोई बच्चा है बोले कि नहीं सर यहाँ पे T ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली यही प्रोसेस हम लोग करेंगे। कंसीडर कर लो M पे कट कर रहा है, समझा रहा हूं, रफली समझा रहा हूं, मैं बार बार कर रहा हूं बेटा, इसको सीरियस नहीं लेना है, बस समझिए प्रोसेस को। तो OT को क्या लिखोगे, OT को लिखोगे ना OM प्लस MT। तो फिर OM के थ्रू हम लोग लेंगे क्योंकि OP को दिखाना है बार बार ना किए, तो हम लोग बोलेंगे ना OT इज ग्रेटर देन OM। OM किसके इक्वल है बेटा, OM इक्वल है OP के, सॉरी ग्रेटर देन OP हो गया। तो कहने का मतलब कि we take the points on the line AB other than P, ठीक है। so this is the OP, OT, OM, ON, कुछ भी ले लो, P के अलावा आप कुछ भी कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले लो, तो जब उसका देख रहे हैं तो लाइन सेगमेंट क्या है, वो OP से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि OP ही सबसे शार्टेस्ट है, ठीक है ना, मतलब इस टेंजेंट का सबसे शार्टेस्ट डिस्टेंस OP ही है। फ्रॉम द सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, सबसे छोटी है, तो ये क्या होगा, यही परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो कहने का मतलब हमारा ये है बेटा कि आपको लिखना जरूरी है ना, समझ करके लिख देना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमें लग रहा है, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। अभी मैं इसको लिखवा देता हूं, ठीक है ना बेटा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि P के अलावा कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं तो क्या है, बड़ा हो जा रहा है ना ये। तो जो सबसे शार्टेस्ट डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात है कि जब भी थ्योरम आ जाए, समझ रहे हो ना, तो थ्योरम का स्टेप होता है। स्टेप क्या होता है, सबसे पहले गिवन लिखना, ओके बेटा, फिर टू प्रूव लिखना, फिर कंस्ट्रक्शन कुछ किया हो तो कंस्ट्रक्शन लिखना, समझ रहे हो ना, उसके बाद प्रूफ लिखना। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है OQ, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, गिवन नहीं है ना, तो इसको अच्छे से हम लिख देते हैं।
और पेपर में प्लीज अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना बेटा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है बेटा ना, विदाउट रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है। और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक दो दो थ्योरम रोज पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। यही सबसे हाँ एक तरह से सानू रिक्वेस्ट है। चलो तो मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। देखो आराम से, ठीक है। तो पहला काम है कि फिगर बना लीजिए। फिगर बेटा थोड़ा सा गड़बड़ भी रहेगा तो ध्यान देना, सेट कर लेना अपने माइंड में। फिगर यही होगा क्योंकि मेरे पास तो नॉर्मल सा बोर्ड है और भी बोर्ड बहुत छोटा है, तो आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है बेटा। ठीक, तो हम अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। गिवन में क्या लिख देता हूँ, अ सर्कल COR, ठीक। COR का मतलब समझा ही दिया हूँ। एंड अ tangent and a tangent AB at a point P। टू प्रूव क्या करना है बेटा हम लोग को, टू प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर टू AB। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो है बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन यही है कि टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है उसके अलावा कोई पॉइंट दिया गया अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB, ठीक है ना। AB पे P के अलावा कोई पॉइंट लिया गया, जो पॉइंट क्या है आपका Q है। ठीक है बेटा। हाँ, टेंजेंट AB, फिर क्या किया गया, ज्वाइन OQ। अब आएगा आपका प्रूफ। तो 2-3 बार अगर आप इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। प्रूफ क्या होगा, सिंस Q is a point on the tangent AB other than the point of contact P, ठीक है ना बेटा, P, so Q will be outside the circle, ठीक है बेटा। लेट OQ intersect the circle at R। यहाँ से क्या लिखेंगे, OQ इक्वल टू OR प्लस QR, OR प्लस RQ। यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, ये देखो OR प्लस RQ, ठीक। तो जब भी होता है ना होल पार्ट से बड़ा होता है तो हम लिख सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन RQ, सॉरी OR
ओ आर क्यों लिया गया उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि रेडियस जो है ओ आर है और ओपी भी एक रेडियस ही है। बस ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका बन गया है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का ही तो एंगल प्रूव करना है। हाँ, एक लाइन होती है टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या है ओ क्यू, और ओ क्यू क्या है आपका, यहाँ पे आप लिख दो ओ आर को लिख सकते हो ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। ओपी लिखने का रीजन क्या है, ओ आर इज इक्वल टू ओपी इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक का तो काम हो गया फाइनल। यहाँ तक देख लो, किसी कोई डाउट हो कमेंट करो। हम सीधे सीधे बोलते हैं, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा तो कमेंट किया करो। फालतू की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है, फिर से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलो, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक हम लोग आ गए। तो यहाँ पे आप क्या देख लिए बेटा कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, मतलब जो टेंजेंट है या लाइन ए बी है उस पे पी के अलावा कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एक करके दिखा दिए ना, तो सेम टू सेम सिमिलरली कई ठो लोगे तब भी वही पी के अलावा। और पी क्या है, पी जो है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप जानते हो ना, टेंजेंट किसी सर्किल को ओनली वन पॉइंट पे कट करता है और टच करता है, तभी तो टेंजेंट बोला गया उसे। चलो, तो इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहां से क्या मिला बेटा आपको, यहां से मिला कि OP इज लेस देन OQ, लेस देन OQ। देयरफॉर, आराम से लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर ये था 10 OP इज शॉर्टर, OP इज shorter than any other line segment joining O, ठीक है बेटा, joining O to any point AB, ठीक है। but among all line segments joining the point O to a point on AB, ठीक है ना बेटा। the shortest one is ठीक है ना, the shortest one is the perpendicular ठीक है, perpendicular from O on AB, ठीक है, कौन है, hence OP perpendicular to AB। ये हुआ आपका बेटा प्रूफ। ठीक, ये क्या होगा आपका प्रूफ हो गया। देख लो कहीं डाउट हो तो बताओ, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि आप इस थ्योरम को कम से कम 2-3 बार राइट करिए मिनिमम, और मैक्सिमम चाहे जितना भी आप राइट कर लीजिए। क्योंकि एक बात जान लो जिंदगी में कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई भी पढ़ाए, ठीक है बेटा, कोई भी पढ़ाए, हाँ कोई भी पढ़ाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो,
आपको देना है बोर्ड। और बोर्ड में क्या होता है बेटा कि आपका स्टेप मायने रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका स्टेप बहुत ही मायने रखता है। तो जब तक बेटा कॉन्सेप्ट देखो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, आपको शो करना है ना कि ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, लाइन सेगमेंट है, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है जो टेंजेंट एबी पे जो भी जैसा भी। तो बेटा इसको कम से कम 2-3 बार लिखें, और मैक्सिमम चाहे जितनी बार लिखें, मैं मना नहीं करने वाला हूँ ना। तो थ्योरम बेटा आपको तभी आएगा, और ये थ्योरम बहुत वो नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इस थ्योरम को रिलेट करके ऑब्जेक्टिव केस स्टडी और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो बेटा इसी वीडियो में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम में थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट का मतलब एक थ्योरम में एक वीडियो। अब इसका कन्वर्स हम नेक्स्ट थ्योरम में बात करेंगे। सही है ना? कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, विदाउट हेजिटेशन। आप फ्री हैं बेटा कमेंट करने के लिए। हाँ, विजय सर आपको कभी नहीं रोकेंगे, आप एकदम कमेंट करिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। ओके, और एक बार लास्ट में कहूंगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। बेटा इसको खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी कोई डाउट है तो हमसे संपर्क करें। ओके, थैंक यू। और प्रैक्टिस ना छोड़ें, प्रैक्टिस जरूर करें कॉपी पेन लेकर।